एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, इकतीस सूत्र तक पाठ हो गया। आगे 32वां सूत्र है, योग दर्शन पहला पाद। बोलिए। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। तत्प्रतिषेधार्थम, उनके विनाश के लिए, उनके विनाश के लिए, किनके विनाश के लिए? जिनका प्रसंग पिछले सूत्रों में था। अंतराय, शत्रु, योगाभ्यास के बाधक। उन योगाभ्यास के बाधकों के विनाश के लिए एक तत्व अभ्यास, एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। योग के शत्रु अभी बताए थे 13, 9 एक सूत्र में, 4 दूसरे सूत्र में। 13 जो बाधक बताए थे, उनके विनाश के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। एक तत्व, यहां पर इस शब्द का अर्थ है ईश्वर। क्या अर्थ लेंगे? ईश्वर। एक तत्व तो और भी है, आकाश भी एक तत्व है, वो भी एक ही है। दिशा भी एक है, काल भी एक है, आकाश भी एक है, ये सब एक एक हैं। परंतु इनमें इन बाधकों के विनाश करने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए एक तत्व होते हुए भी वो अर्थ नहीं ले सकते। एक तत्व का अर्थ ईश्वर लेंगे, क्योंकि ईश्वर एक तत्व भी है और उसमें इन बाधकों का नाश करने का सामर्थ्य भी है। इसलिए यहां पर महर्षि पतंजलि जी के अनुसार एक तत्व का अर्थ बनेगा ईश्वर। तो ईश्वर का अभ्यास करें, ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर का चिंतन करें, ईश्वर का मनन करें। उससे ये सारे बाधक दूर हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये 32वां सूत्र हो गया। अब 33वें सूत्र में व्यवहार की बात बताएंगे। योगाभ्यासी को अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए? संसार में 4 प्रकार के लोग मिलते हैं। कितने? 4। उन 4 प्रकार के व्यक्तियों के साथ कैसा कैसा व्यवहार किया जाए जिससे व्यक्ति योगाभ्यास में सफल हो जाए, उसको बाधा ना पड़े और उसका योग ठीक ठाक सिद्ध हो जाए। ये बात अगले सूत्र में 33वें सूत्र में बताइए। सूत्र देखिए और बोलिए। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख, दुख, पुण्य, अपुण्य, विषयाणाम, भावनातः चित्त प्रसादनम। इस सूत्र में 4 शब्दों के 2 वर्ग हैं। पहले 4 शब्द, आगे 4 शब्द। पहले शब्द को 5वें के साथ जोड़ेंगे, क्रम से जोड़ते जाएंगे। पहले को 5वें के साथ, दूसरे को 6ठे के साथ, तीसरे को 7वें के साथ, चौथे को 8वें के साथ। तो पहला शब्द है मैत्री।
सूत्र में, और 5वां है सुख। आगे 9वां शब्द है भावनातः। इसका अर्थ हुआ कि जो सुखी लोग हैं, क्या बोला, संसार में जो सुखी लोग हैं उनके साथ मैत्री की भावना रखें, मित्रता बना के रखें, दोस्ती रखें। सुखी, संपन्न, बुद्धिमान, धार्मिक, सदाचारी, धनवान, पढ़े लिखे, समझदार, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती बना के रखो। ठीक है, दोस्ती क्यों रखी है, क्यों रखनी चाहिए? उनसे सहयोग मिलेगा ना। तो अकेला आदमी तो जी नहीं सकता, हर व्यक्ति को दूसरे का सहयोग चाहिए, एक दूसरे का सहयोग चाहिए ना। तो योगाभ्यासी को सुखी, सुख संपन्न, धनवान, बुद्धिमान, धार्मिक, सदाचारी, चरित्रवान लोगों के साथ दोस्ती बना के रखनी चाहिए। उनसे सहयोग लेना भी चाहिए और उनको सहयोग देना भी चाहिए। हाँ, दोनों काम करने हैं, वन वे ट्रैफिक नहीं चलता है। आप हमेशा लेते ही जाओ, लेते जाओ और दो कुछ नहीं तो लोग फेंक देंगे उठा के, ऐसे थोड़ी चलता व्यवहार। तो देना भी और लेना भी, दोनों काम होने चाहिए। एक व्यवहार आ गया। अब दूसरा है दुख। अगला शब्द है सुख के बाद दुख, और इधर है मैत्री के बाद करुणा। जो संसार में दुखी लोग हैं, परेशान हैं, रोगी हैं, विकलांग हैं और कई तरह से आपत्तिग्रस्त हैं, उन लोगों पर करुणा रखो, दया की भावना रखो, यथाशक्ति उनको सहयोग दो, उनका सहयोग करो। सुखी लोगों से सहयोग लो और दुखी लोगों को सहयोग दो, दोनों काम करने। ठीक है। तीसरा शब्द है पुण्य। संसार में कुछ पुण्यात्मा लोग हैं जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, परोपकारी हैं, सोशल वर्कर हैं, समाज सेवक हैं। कोई गौशाला चला रहा है, कोई धर्मार्थ चिकित्सालय चला रहा है, चैरिटेबल हॉस्पिटल, तो कोई अनाथालय चला रहा है, कोई गौशाला चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, देश की सेवा कर रहे हैं। कोई बच्चों की संस्था चलाता है, कोई विधवाओं की चलाता है, कोई अनाथों की चलाता है, कोई पक्षी घर चलाता है। इस तरह से जो परोपकार में, सेवा में लगे हैं, ऐसे लोगों को देखकर इधर तीसरा शब्द है मुदिता। मुदिता का अर्थ है प्रसन्न होना। उनको देखकर खुश होना चाहिए कि देखो कितने अच्छे लोग हैं। हे ईश्वर, हमारा सौभाग्य है, हमारे देश में ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं जो परोपकारी हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, प्राणियों की रक्षा कर रहे हैं, उनकी अविद्या दूर कर रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की चिकित्सा कर रहे हैं, रोग की चिकित्सा कर रहे हैं, स्वस्थ बना रहे हैं। तो इस प्रकार से उनको देखकर खुश होना चाहिए, मन में प्रसन्नता की भावना लानी चाहिए, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। अगर आप उनको देखकर प्रसन्न नहीं होंगे तो मन में द्वेष उठेगा, जेलसी होगी, ये बहुत आगे जा रहे हैं, इनको लोग बहुत सम्मान दे रहे हैं, इनको लोग बहुत धन दे रहे हैं, हमको कोई पूछ नहीं रहा, फिर द्वेष उठेगा। तो द्वेष नहीं करना है, ऐसे परोपकारी लोगों को देखकर खुश होना है। 3 हो गए। चौथा है आगे दुष्ट लोग जो हैं, अपुण्यात्मा। आगे है अपुण्य। जो दुष्ट लोग हैं, छली कपटी हैं, बेईमान हैं, धोखेबाज हैं, चालाक हैं, दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, शोषण करते हैं, परेशान करते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना? उपेक्षा। चौथा शब्द लिखा है उपेक्षा। उन लोगों की उपेक्षा करो। उपेक्षा का मतलब न्यूट्रल, ना उनसे राग ना उनसे द्वेष। उपेक्षा का मतलब द्वेष नहीं है, द्वेष और उपेक्षा में अंतर है। द्वेष तो करना ही नहीं, वो तो हानिकारक। द्वेष किसी से नहीं करना, बस उपेक्षा कर सकते हैं अधिक से अधिक। जो दुष्ट लोग हैं, खराब लोग हैं, उनसे दूर रहो, बच के रहो, उनसे लेना नहीं देना नहीं, कोई संपर्क नहीं करना, दूर रहो। तो उससे क्या होगा? चित्त प्रसादनम, आपका चित्त प्रसन्न रहेगा, मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। जब मन प्रसन्न होगा तो ही तो भगवान में टिकेगा। तो अभी 2-4 दिन पहले मैंने कहा था, आजकल व्हाट्सएप पर बहुत से वीडियो आते हैं ना, अत्याचारों के, गौ हत्या के, प्राणियों के
हैं, बच्चों पर अत्याचार, उनका अपहरण और ऐसे ऐसे बहुत सारे खराब खराब वीडियो आते हैं, उनसे बच के रहो। ये पतंजलि महाराज कह रहे हैं, उनकी उपेक्षा करो, उनको मत देखो, उससे आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी, मन बिगड़ जाएगा, आक्रोश आएगा। आप कुछ कर तो सकते नहीं, उनके विरोध में कोई रोक तो सकते नहीं, बस वो देख देख करके फिर आगे फॉरवर्ड कर देंगे, फिर कहेंगे ये वीडियो कल शाम तक भारत के प्रत्येक मोबाइल में होना चाहिए है? उसको फॉरवर्ड करते रहेंगे, खराब चीज को फॉरवर्ड करेंगे। क्या हो गया उससे? कर दिया, चलो सारे देश में सब लोगों के मोबाइल में पहुंच गया, फिर क्या हुआ? रिएक्शन तो कुछ हुआ ही नहीं, फिर फायदा क्या? उल्टा सबका दिमाग खराब कर दिया आपने। ऐसे वीडियोस जो हानिकारक हैं, जो बुद्धि खराब करते हैं, आपको विचलित करते हैं, आपको क्रोधित करते हैं, आपको गुस्सा दिलाते हैं, ऐसे वीडियोस ना देखना, ना फॉरवर्ड करना, उनको डिलीट करना, उनकी उपेक्षा करना। और कुछ करना हो तो फिर कलेक्टर साहब के पास जाओ, उनको बोलो जाके कि साहब देखो ये क्या हो रहा है, इसको ठीक करो ना। अगर आपको इतनी चिंता है देश की तो कलेक्टर साहब के पास जाओ, डीएसपी साहब के पास जाओ, मुख्यमंत्री के पास जाओ, गृह मंत्री के पास जाओ, प्रधानमंत्री के पास जाओ, वहां जाके शिकायत करो तो कुछ होगा भी। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? हाँ, करना हो तो ये करो, खामखा जनता का दिमाग खराब मत करो, अपना भी मत खराब करो, दूसरे का भी मत खराब करो। जो प्रॉपर तरीका है उस तरीके से काम करो। जिसके पास सत्ता है, अधिकार है, ताकत है, जो कुछ कर सकता है, उसको जाके बोलो ना, उसको तो बोलते नहीं। तो दुष्टों की उपेक्षा करनी, ऐसा करने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। वेद का मंत्र है, आपने कई बार पढ़ा है, संजय भाई जानते हैं, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। सुना है ना, बोला भी आपने। क्या मतलब? भद्रम पश्येम अक्षभिर्यजत्राः, हम आंख से अच्छा दृश्य देखें। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, हे भगवान हम कान से अच्छी बात सुने, खराब दृश्य देखें, खराब दृश्य नहीं देखें। और आप वीडियो में अच्छा नहीं देख रहे, खराब देख रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं मत करो, मत देखो, उसको डिलीट करो। अच्छा अच्छा देखो, उसको फॉरवर्ड करो। अच्छे वीडियो भी तो आते हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, अच्छे अच्छे वीडियो भी आते हैं प्रेरणादायक, उनको देखो, उनसे स्वयं भी प्रेरणा लो और दूसरों को भी फॉरवर्ड करो। कभी कभी बच्चों के वीडियो आते हैं, एक 10-12 साल का बच्चा वो राम कथा कर रहा है, बढ़िया राम कथा कर रहा है, वो तो अच्छा है ना। तो बच्चों का वीडियो देखकर उत्साह मिलता है कि इतने छोटे छोटे बच्चे भी कितने धार्मिक हैं, सदाचारी हैं और ये अच्छे काम कर रहे हैं, भगवान भक्ति महापुरुषों की गीत गा रहे हैं, अध्यात्म में चल रहे हैं। तो ऐसे अपने बच्चों को भी वीडियो दिखाओ और उनको भी बोलो भाई देखो ये 12 साल का बच्चा देखो कितनी अच्छी बात कर रहा है, तुम भी सीखो। ऐसे अच्छे वीडियोस को फॉरवर्ड करें जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले। बच्चों को भी बड़ों को भी इस तरह से प्रयास करना चाहिए। तो मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातश्च चित्त प्रसादनम। ऐसे 4 लोगों से 4 तरह की भावना करने से चित्त प्रसन्न रहता है। और जब मन प्रसन्न होता है तो एकाग्र हो सकता है। खिन्न मन, दुखी परेशान मन तो एकाग्र नहीं होता। इस तरह से हमको व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया 33वां सूत्र। तो अब 34वें सूत्र में बताएंगे कि हम मन को एकाग्र कैसे करें। ये तो जो व्यवहार की बात थी वो सबके लिए है, सबके लिए, सब लोगों को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। अब उपासना की बात करेंगे। तो जब हम उपासना में बैठेंगे तो मन को एकाग्र कैसे करें, उसके लिए कुछ प्रारंभिक उपाय, छोटे छोटे प्रारंभिक प्राइमरी स्टेप्स बताएंगे, किस तरह से हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। 34वां सूत्र देखिए।